देखिए, ये पूरा का पूरा हिटलर शाही और फैसिज्म का सबूत दे रहे हैं। ये बिल्कुल इन्होंने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और मुंबई पुलिस के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके साथ ये दुष्व्यवहार करेंगे। पहले अगर कंगना रनौत ने अगर कुछ बोला, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या बॉलीवुड के खिलाफ हो या मुंबई पुलिस के खिलाफ हो, सुशांत केस के बारे में और दिशा केस के बारे में, तो उनको इलीगली उनका घर डिमोलिश करा दिया जाता है। जबकि कोर्ट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि 30 तारीख तक कोई भी डिमोलिशन नहीं होगी, चाहे वो लीगल हो या इनलीगल हो, लेकिन उनका 24 घंटे पूरे होने से पहले उनका ऑफिस डिमोलिश करा दिया जाता है। उसमें उनको गाली दी जाती है, उनके साथ दुष्व्यवहार होता है, उनके साथ मिसबिहेव करा जाता है, उनको गलत तरीके से उनके बारे में बोला जाता है। तब कुछ नहीं होता, तब हमारी मुंबई पुलिस जो है वो कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन एक रिपोर्टर, मतलब प्रेस की आज़ादी कहाँ चली गई, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी कहाँ चली गई। पहले अनुज जो इनके रिपब्लिक के रिपोर्टर थे, उनको डिटेन किया गया, उनको 4-5 दिन के लिए लॉकअप में रखा गया। और अब कल प्रदीप भंडारी वो क्या कर रहे थे, वो अपना काम ही तो कर रहे थे ना, एक रिपोर्टिंग ही तो कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया, उनको इलीगली डिटेन किया गया। 9-10 घंटे के लिए उनको एक कमरे में, जिसे पंखा तक नहीं था, वहाँ बंद करके रखा गया। उनको पानी नहीं पीने दिया, खाना नहीं खाने दिया, उनको अपनी माँ से बात नहीं करने दी, और रहा सहा इलीगली उनके मोबाइल्स को भी डिटेन कर लिया गया, उनके मोबाइल को सीज कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? मुंबई पुलिस क्या ये करना चाहती है कि जिसको मन करा वो उठा के बंद कर देगी? कोई सफाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है क्या? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनके बारे में कोई ज़रा सा भी बोलेगा और ये उसको पकड़ के डाल देंगे। तो मतलब डराना चाहते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी को हो, रिपब्लिक को हो, कंगना को हो, या उन सब लोगों को जो भी सुशांत केस में या पालघर केस में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को दबाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। पार्क ने ईमेल करी अर्नब गोस्वामी जी को कि किसी भी तरह की टीआरपी में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुई। तो इससे साफ ये पता लगता है कि परमवीर सिंह जी ने झूठ बोला था। अपनी पर्सनल दुश्मनी एक तरह से हम कह लें, या फिर जो महाराष्ट्र सरकार की जो राजनीति ये सब चल रही है, उस चक्कर में ये सब हुआ। एक सडनली एक उठते हैं एक दिन, जब खुलासा कुछ रिपब्लिक वाले कुछ खुलासा करते हैं, उसके थोड़े दिन बाद वो उठते हैं और एकदम दोपहर के टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और जिसमें एफआईआर में इंडिया टुडे का 6 बार नाम है, लेकिन वो नाम लेते हैं किसका? रिपब्लिक चैनल का। वो चैनल जो इनका सच सबके सामने लाने में लगा हुआ है, ये बताने में लगा हुआ है कि वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ बड़े लोगों को, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपब्लिक का नाम लेते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपब्लिक के रिपोर्टर को जाना भी अलाउड नहीं है। रात को रिपब्लिक वालों ने जो मेन कंप्लेनेंट थे उनका स्टेटमेंट लिया, उनको फ़ोन पे बात करी, उनका रिकॉर्ड कर लिया। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगले दिन उसके घर के आगे सिक्योरिटी लगा दी जाती है। लेकिन सुशांत के फादर जब फरवरी में रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा गलत लोगों के बीच में फंसा हुआ है, उसकी जान को खतरा है, तब उनकी एप्लीकेशन पे, उनकी रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनको नहीं देखा जाता, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। लेकिन अपना सच सामने ना आ जाए, इसलिए गवाह को सिक्योरिटी दे देते हैं, उसके चारों तरफ पुलिस लगा देते हैं। और उसके बाद अब बार्क ने कह दिया कोई नाम नहीं है, ऑप इंडिया का खुलासा है, कहीं कोई नाम नहीं है, कोई भी किसी भी जगह टीआरपी के स्कैम में इनका नाम नहीं है, बल्कि इंडिया टुडे के अगेंस्ट एफआईआर थी, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करे बिना इन्होंने रिपब्लिक का नाम दे दिया। इनको तो जल्दी हमेशा से रही होती है अपने हिसाब से रिजल्ट बोलने के लिए। 10 मिनट के अंदर सुशांत को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये सुसाइड है, अब ये कर दिया। 24 घंटे के अंदर कंगना का घर ऑफिस से तोड़ने चले जाते हैं। ये इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और उसके बाद खुद गड्ढे में गिरते हैं। इनका खुद हाल खराब होता है, क्योंकि जब असली सबके सामने आती है, पता चल जाता है कितने बड़े फ्रॉड हैं। मैम, वहीं अगर हम बात करें, जब रिपब्लिक चैनल का नाम आया था और अर्नब गोस्वामी जी का नाम आया था, तो सारे मीडिया चैनल, चाहे वो आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, इस पर 9 बजे की स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनको डिफेम किया जा रहा था। लेकिन जब उल्टा ये इंडिया टुडे के साथ हो गया, तो किसी ने भी इंडिया टुडे के बारे में कुछ भी चीज़ नहीं बोली अपने किसी भी शो में। तो मैम, क्या इससे हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से रिपब्लिक भारत की जो टीआरपी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतने ज़्यादा उनको व्यूज़ मिल रहे थे, उस चक्कर में इनसिक्योरिटी में पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ही उनको बदनाम किया जा रहा था? बिल्कुल ये सिर्फ पर्सनल दुश्मनी थी। जिस टाइम ये वही चैनल हैं जिन्होंने परमवीर सिंह जी को अपने प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने उनकी कहानी, झूठी कहानी को पब्लिसाइज किया, रिले किया, पब्लिक को दिखाया, ये
ये वही चैनल हैं जिन्होंने रिया को भी बिठाया था, रिया को भी प्लेटफॉर्म दिया था। कल अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी पैसा दे के ये दाऊद को भी बिठाएंगे, ये अफजल गुरु को भी बिठाएंगे। ये उन लोगों में से हैं कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ से इन्हें पैसा मिलता है, जहाँ से इनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल होता है। मैं तो हैरान हूँ कुछ ऐसे चैनल्स को भी देख के जिनको मैं सोचती थी कि शायद राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उन्होंने भी अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर उन्होंने हमला किया, उनके टीआरपी स्कैम पे उन्होंने बड़ा पब्लिसाइज किया, लेकिन अब इंडिया टुडे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को टीआरपी स्कैम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको लोग वैसे ही देखते हैं, क्योंकि जो सच दिखाएगा लोग उसे देखेंगे, जो झूठ फैलाएगा उसको लोग वैसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, वैसे ही नकार देते हैं। लेकिन ये लोग अपना सिर्फ पर्सनल एजेंडा कि अब इस बहाने शायद हमारी टीआरपी बढ़ जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा। परमवीर सिंह जी ने वहाँ बैठ के ब्रांड एम्बेसडर बन के और रिपब्लिक की ही पब्लिसिटी की है और रिपब्लिक के ही व्यूअरशिप बढ़ाए हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि उन्होंने सुशांत के केस में क्या किया है, और अगर ये बंदा किसी की बुराई कर रहा है तो मतलब वो बंदा सही है। मैम, इतनी बड़ी पोस्ट में होने के बावजूद भी परमवीर सिंह ऐसी चीज़ करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये कितनी शर्मनाक बात है? और अगर उन्होंने किया तो मैम क्या उन पर किसी चीज़ का प्रेशर था? बिल्कुल प्रेशर है। देखिए वो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं, नहीं चाहते कि वो ब्लेम उनके ऊपर आए। और देखिए सबको मालूम है दिशा के और सुशांत के केस में बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। ये कोई सिंपल सुसाइड का केस नहीं है, जैसा कि इन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर बताने की कोशिश की। वो तो दिशा का केस भी सामने इसलिए आ गया क्योंकि सुशांत के केस में लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, नहीं तो दिशा का तो इन्होंने केस बंद कर ही दिया था सुसाइड करके। इसलिए अब इनकी सच्चाई सामने आने लगी है, लोगों को पता चलने लगा है कि मुंबई पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठ का साथ दे रही है, सिर्फ दोषियों को, कातिलों को बचाने में लगी हुई है। और इसकी कोशिश पूरी ये है इन लोगों की कि जो कातिल हैं बच जाएं, जो भी सच के साथ खड़े हैं कोई भी हो, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। जब ये कह सकते हैं कि फेसबुक पे से और सोशल मीडिया पे से वो अकाउंट्स जो मुंबई पुलिस के बारे में लिख रहा है नेगेटिव, जो मुंबई पुलिस की असलियत बता रहा है, अगर उन लोगों को उन अकाउंट्स को ब्लॉक करेंगे, उनकी स्क्रूटनी करेंगे, तो ये तो इमरजेंसी वाला हाल हो गया ना। इमरजेंसी में अंग्रेजों के टाइम पे ये होता था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई मायने नहीं था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कोई आज़ादी नहीं थी। जो इंदिरा गांधी जी ने किया कि उस टाइम जो भी उनके बारे में लिखता था उसको चुप करा दिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। आज की तारीख में ये भी कर रहे हैं, चाहे वो प्रदीप भंडारी को जेल में डालना हो या अनुज को जेल में डालना हो। प्रेस रिपोर्टर्स को भी ये डर लगने लगा कि हम सच भी नहीं दिखा सकते, जो तुम्हारा वाला जो सच है वो भी तो दिखाया जा रहा है, उस पर भी तो ऑब्जेक्शन उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं इस मामले में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।